हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई होप सभी आप तैयारी कर रहे होंगे कांस्टेबल एग्ज़ाम की। उसी को लेके मैं दूसरा लेक्चर लेके आया हूँ जिसमें हम पढ़ेंगे एशियान। एशियान भी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है साउथ ईस्ट एशिया में। और इसमें सबसे पहली बात हमें याद रखनी है कि एशियान फाउंड कब हुआ। फाउंड हुआ जी 1967 8 अगस्त में। ठीक है, 8 अगस्त को यह फाउंड हुआ। अब इसकी एक और बात याद रखनी है हमने कि 8 अगस्त को ही हम सेलिब्रेट करते हैं एशियान डे। जिस दिन कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनती है हम उसी दिन सेलिब्रेट करते हैं उसका डे। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आया व्हेन वाज द एशियान डे सेलिब्रेटेड, तो हम बोलेंगे 8 अगस्त। ठीक है, उसका अब हेड क्वार्टर कहाँ पे है? जकार्टा में। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, जकार्टा में इसकी है हेड क्वार्टर। देन वी विल मूव टू नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन दिस ऑर्गेनाइजेशन इज़ 10 मेंबर्स। इसके हैं 10 मेंबर्स, ये याद रखना। जो ब्रिक्स में हमने पढ़ा था आपको पता ही होगा ब्रिक्स में कितने मेंबर्स थे, लेकिन अब एशियन में है 10 मेंबर्स। 10 मेंबर्स कौन से हैं? दस मेंबर्स हैं जी इसके। म्यांमार, देखो इंडिया के साइड से ले जाओ। म्यांमार किस में? म्यांमार भी उसमें नहीं था। ठीक है, सार्स में नहीं था, लेकिन म्यांमार इसमें एशियान में है। तो म्यांमार साइड में फिर थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, जितने भी यहाँ पे साउथ ईस्ट एशिया में नेशंस हैं उन सब हैं। मलेशिया हो गया, सिंगापुर हो गया, इंडोनेशिया हो गया, ब्रूनेई हो गया, फिलीपींस हो गया। ठीक है, ये इतने 10 मेंबर्स हैं इसके। एक मैं लिख देता हूँ आपको अगर याद रहेगा तो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नीचे यहाँ छोटा सा 10। ठीक है, ये हो गया एक इसका पॉइंट। 10 मेंबर्स हैं। अब इसमें एक +2 आता है, +2 ऑब्जर्वर स्टेट्स। ऑब्जर्वर स्टेटस भी होता है 2 कंट्रीज़ का यहाँ पे है। वो 2 कंट्रीज़ कौन सी हम ये देखेंगे इसमें। वो 2 कंट्रीज़ हैं, एक तो है पापा न्यू गिनिया एंड एक है ईस्ट तिमोर। ईस्ट तिमोर या ईस्ट तिमोर जो बोलना चाहे, ये है एक। ठीक है, अब ये 2 कंट्रीज़ हैं ऑब्जर्वर स्टेटस में। इसको बोलते हैं कि 2025 में मिल जाएगा फुल मेंबर, बट फ़िलहाल ये फुल मेंबर नहीं है। ये 2 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं। अगर क्वेश्चन आया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्जर्वर स्टेट इन एशियान, तो उसको याद रखना ईस्ट तिमोर एंड पापा न्यू गिनिया। देन यही इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें अभी मुझे दिख रही हैं, हमने इतनी बात याद रखनी है इसमें। ठीक है, और एक हाँ, अभी एशियान की समिट हुई थी अक्टूबर 2024 में। कहाँ हुई थी? लाओस, वियतनाम में, वियंतानी में। वियंतानी शहर है लाओस का। ठीक है, लाओस कंट्री है और वियंतानी उसका शहर है। उसमें इसकी एशियान की समिट हुई थी, जिसकी थीम, हमें थीम्स भी याद रखनी पड़ती है समिट्स की। इन्हेंसिंग कनेक्टिविटी एंड रिसाइलेंस। तो जेकेएस भी पूछ सकता है कि थीम क्या थी इस साल एशियान की। हम बोलेंगे इन्हांसिंग कनेक्टिविटी एंड रिसाइलेंस। ये हो गया। देन अब थोड़ा हम नेक्स्ट मूव ऑन टू क्वेश्चंस आएंगे। और हाँ, इसमें एक और बात है, जब एशियान बना था 1967 में, तब सिर्फ इसके 5 मेंबर्स होते थे। फाउंडिंग 5 मेंबर्स ये थे: इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। मतलब जो बाकी जो देश थे, जैसे अपना वो हो गया म्यांमार हो गया, है ना, लाओस हो गया, ये सब बाद में आए हैं। तो अब चलो ठीक है, हम थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एशियान? मैंने बोला साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, तो होगा एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो इसका है पहला आंसर करेक्ट।
देन हम नेक्स्ट को मूव करेंगे क्वेश्चन, या फिर प्रैक्टिस के लिए आपको ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज़ नॉट द मेंबर ऑफ एशियन? तो बताओ, लाओस, कंबोडिया, फिलीपींस, मॉरिशियस। जी, जिसका आंसर है डी, मॉरिशियस। ठीक है, वो मॉरिशियस है इसका, क्योंकि मॉरिशियस इंडिया के, आपको पता होगा, इंडिया के साउथ वेस्ट वाली साइड में आ रहा है। वेयर वॉज द फर्स्ट एशियन समिट हेल्ड? सो इट इज़ हेल्ड इन बाली। सी पॉइंट। व्हाट इज़ द एशियन मोटो? ये भी इंपॉर्टेंट है। वन विजन, वन आइडेंटिटी एंड वन कम्युनिटी, ये इसका मोटो है। तो मोटो भी पूछते हैं। सो ये इतने क्वेश्चन बनते हैं, बाकी और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, वो भी मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट कर दूंगा। बट मेरा मेन फोकस यही है कि पहले हम बेसिक कर लें। पढ़ने को तो काफ़ी कुछ है, जेकेएस भी कहीं से भी कुछ पूछ सकता है, बट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मेरी वीडियोस भी शॉर्ट होती हैं, 7-8 मिनट की वीडियोस होती हैं, सो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मैं वही पढ़ा रहा हूँ, ताकि आपको इतना तो आए। बाकी अगर ऊपर कोई डिफ़िकल्ट पूछेगा, वो मेरे ख्याल से 10% बंदों को भी नहीं आएगा। ठीक है, बट ये बेसिक, ये आपका मेरिट बनाता है, ये आपको पीछे नहीं कर सकता। तो आपको इतना तो आना चाहिए। बाकी जीके एंडलेस है, जीके का कोई एंड नहीं है। ठीक है, बट ये है कि हमें बेसिक जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जो पूछ सकते हैं ना, अब अगर अगर सिंपल क्वेश्चन ने पूछ लिया कि कितने मेंबर्स, अगर हमें वो ना आए तो वो हमारी शर्म की बात है। ठीक है ना, तो पहले हमें ये करना है जो बेसिक है। बाकी अगर टाइम बचा तो हम एडवांस लेवल भी करेंगे, बट फ़िलहाल ये तो एक सार्क हो गया और एक एशियान हो गया। सो ये 2 हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हो गई हैं। सो ये पढ़िए, इसको अच्छे से रिवाइज़ कीजिए, कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छे से बार बार देखो। ऐसे वो 1985 था सार्क वाला, तो ये 1967 है। सो ये याद रखना। तो टिल देन, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से तैयारी कीजिए, और अगली वीडियो में मिलते हैं हम। ओके।